एक बार रहते थे दो जुड़वा भाई अपने एक और छोटे भाई के साथ भुवनेश्वर नामक एक गांव में। बचपन में ही उनके माँ बाप चल बसे थे और तब से वे अपनी दादी के पास रहते थे। दादी बहुत मेहनत करती थी और अपनी कमाई से तीनों लड़कों को स्कूल भेजती थी। दादी तीनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, पर वे बहुत ही आलसी बन गए और अपने आप कुछ नहीं करते थे सिवाय सबसे छोटा प्रेम के, जो अपनी दादी की मदद खेत में किया करता था। सालों बीत गए और दादी जुड़वा भाइयों को लेकर परेशान थी। मुझे देखो बच्चों, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रही। मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी। कृपया अपना ख्याल खुद रखना सीखो ताकि मेरे मरने के बाद तुम परेशानी में ना पड़ जाओ। तो फिर प्रेम का क्या? प्रेम तुम दोनों की तरह नहीं है, ये तो जानते हो ना। वह रोज मेरे साथ खेत पर आता है, घर के काम काज में भी हाथ बटाता है और तुम दोनों बस खेल कूद में और सोने में समय बिताते हो। प्रेम जिम्मेदार है, तुम दोनों को उससे कुछ सीखना चाहिए। दादी की बात सुनकर राम और श्याम बस चुप रहे। अगले दिन से दोनों भी खेत जाना शुरू किए, पर जल्द खेती बाड़ी से ऊब गए और पहले की तरह आलसी बन गए। दादी अम्मा बहुत निराश हो गई। कई साल बीत गए और जुड़वा भाई और भी आलसी बन गए। दादी की सेहत भी बहुत खराब हो गई और अंत में वह चल बसी। दादी के मरने के बाद तीनों भाई बहुत ही अकेले पड़ गए। प्रेम बहुत परेशान हो गया और घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपना सामान बांध रहा था जब राम और श्याम उसके पास आए। हे प्रेम, कहीं यात्रा पर जा रहे हो क्या? नहीं, मैं घर छोड़ रहा हूँ। पर क्यों और कहाँ जाओगे? मैं थक गया हूँ तुम दोनों को पालते पालते। तुम दोनों मुझसे इतने बड़े हो और तुम लोगों को खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अपने भविष्य की कोई फिक्र नहीं है क्या? खुद का घर नहीं बसाओगे कभी? अपने परिवार का ख्याल कैसे रखोगे? राम और श्याम को बुरा लगा और दोनों ने प्रेम से माफी मांगी। हमें माफ कर दो छोटे, हम जरूर बदलेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूँ। उस दिन से प्रेम ने बहुत मेहनत की और अच्छे पैसे कमाए। जल्द उसने खुद का मकान भी खरीद लिया। अब जुड़वा भाई अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। भैया, अब दादी भी नहीं रही और प्रेम भी, हम क्या करें? हमारा ख्याल कौन रखेगा? हे श्याम, तुम्हें याद है प्रेम ने हमको एक बार बोला था गन्ने की खेत में काम करने के लिए? हाँ, तो हमें वही करना चाहिए, फिर हम भी प्रेम की तरह अमीर बन सकते हैं। अगली सुबह दोनों भाई गए गन्ने के खेत में और काम करना शुरू किया। एक घंटे के अंदर अंदर आलसी लड़के थक गए। राम और श्याम को काम बहुत ही मुश्किल लगा तो वे खेत पर वापस नहीं गए। फिर से सोचने लगे कि अब वह क्या करे। श्याम, मेरे पास एक रास्ता है अमीर बनने का बिना सरदर्दी के। सच? क्या है? अरे बताओ मुझे। तुम्हें याद है दादी हमें एक जादुई ऑक्टोपस के बारे में बताती थी? हाँ, जिसके सर पे हीरे है, वही ना? हाँ, हम उसके हीरे लेकर बेचकर अमीर बन जाएंगे। पर तुम्हें लगता है कि ऑक्टोपस असली है? और क्या, सबको इसके बारे में पता है। अच्छा, पर हम समुद्र में कैसे जाएंगे? भंवर से। भंवर? हाँ, हम समुद्र के नीचे भंवर से पहुंच सकते हैं।
दादी ने बोला कि ये भंवर हर 10 साल होता है। पिछली बार से अब तक तो 9 साल हो चुके हैं। शायद इस साल के अंत तक ये भंवर फिर से आएगा। वाह, ये तो कमाल की योजना है। चलो हम तैयारी करते हैं। दोनों भाई ये योजना बनाने लगे कि वे ऑक्टोपस के सर से हीरे कैसे निकालेंगे। कुछ महीनों बाद समुद्र में भंवर शुरू हो गया। जरूरी उपकरण लिए दोनों भंवर में कूद पड़े। जल्द वे समुद्र के नीचे पहुंच गए। दोनों तैरने लगे ऑक्टोपस को ढूंढते हुए। जल्द एक गुफा के पास आ पहुंचे। गुफा में थोड़ी देर बाद अचानक से राम को ऑक्टोपस दिखाई दिया। योजना के अनुसार राम ऑक्टोपस के सामने आ गया और नाचने लगा उसको विचलित करने के लिए। और इसी दौरान श्याम ऑक्टोपस के ऊपर चढ़ गया हीरे निकालने के लिए। परंतु ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आया राम का बेहुदा नाच देखकर। एक हाथ से उसने राम को पकड़ा, दूसरे से श्याम को। समुद्र के ऊपर आकर दोनों को जोर से फेंक दिया। दोनों भाई उड़ते उड़ते समुद्र तट पर जा गिरे। जुड़वा भाइयों को खतरनाक चोट लग गई और वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। संयोग से प्रेम उसी रास्ते से गुजर रहा था और अपने दोनों भाइयों को रेत पर पड़े हुए देखा। परेशान होकर उनके पास दौड़ता गया और पूछा कि हुआ क्या। उनकी कहानी सुनने के बाद प्रेम बहुत निराश हो गया और बोला, हाय, अच्छा हुआ जो भी हुआ। अब तो तुम दोनों को सबक मिल गया होगा। अमीर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे रास्ते चुनोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। इस घटना के बाद दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि मेहनत से ही वह कुछ भी पा सकते हैं। अंत में दोनों गए वापस गन्ने के खेत में काम करने के लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। आलस्य एक बुराई है जो विनाश का कारण बन सकती है।